यहाँ पे बात करें दोस्तों तो जेन टेक्नोलॉजीज। तो जेन टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें एकदम जोरदार गिरावट देखने को, एंड गिरावट भी कितनी, सीधा 20% के लोअर सर्किट को टच कर लिया। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? कंपनी के Q3 के नंबर्स। बहुत ही सिंपल सा गणित है। सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये है दोस्तों कि काफी लोगों के पास ऐसा लगता है जेन टेक की कंपनी है, एंड वो कमेंट में पूछ रहे थे सर हुआ क्या करके। अरे कंपनी के नंबर है, एंड बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि कंपनी के नंबर हो चुके हैं करके। तो अगर आप ऐसा मतलब बोलते हैं ना एटीट्यूड रखोगे मार्केट के प्रति, तो काफी घातक हो सकता है। मतलब कंपनी के नंबर होकर गए भी एंड पता भी नहीं है उनको कि अच्छा कंपनी के नंबर थे करके। तो ऐसा अगर आप करोगे तो काफी रिस्की चीज हो सकती है। एनीवेज, कैसे रहे कंपनी के नंबर अभी आप देख ही सकते हो। ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बट क्वार्टरली अगर हम बात करें तो काफी पिटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ऑब्वियसली अभी जेन टेक की अगर हम लोग बात करें, जो कंपनी है, इनके नंबर को कैसे स्टडी करने का, क्या ईयरली देखने का कि क्वार्टरली देखने का? तो यूजुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये कोई सीजन के हिसाब से नहीं चलता है। जैसे कि इजी ट्रिप प्लानर कैसा भाई कि चलो सीजन के हिसाब से चीजें चलती है। बारिश होगा तो शायद से इतना बिजनेस ना हो, ठीक है। दिसंबर क्वार्टर जो रहता है उनके लिए सबसे बेस्ट क्वार्टर रहता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर फेस्टिवल वाला टाइम रहता है, ठीक है। काफी लोग छुट्टियां मनाने के लिए चले जाते हैं। तो इस प्रकार की चीजें होती है। अभी जेन टेक की बात करें, ठीक है, तो ये ड्रोन सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी, सिमुलेटर्स में काम करती है, आप सभी लोगों को पता है। तो इनके लिए कोई ऐसा सीजनल परफॉर्मेंस नहीं होता है। तो यूजुअली इनको जो स्टडी किया जाता है वो क्वार्टर के हिसाब से किया जाता है। तो इसलिए ईयरली क्वार्टरली पढ़ना है कि नहीं, वो कंपनी के बिजनेस के नेचर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अभी आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी, तो ऑब्वियसली उसको तो हम लोग को ईयरली देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि पहले क्वार्टर ऐसा हो सकता है कि भाई आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी के लिए कि भाई गर्मी का सीजन था, देन उसके बाद बारिश का सीजन था, फिर उसके बाद विंटर का सीजन था। तो वेरी करेगा ना, गर्मी के सीजन में वो अच्छा करेंगे, बारिश के सीजन में इतना ठीक नहीं करेंगे। तो एनीवेज, जेन टेक की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली परफॉर्म, ईयरली भी देख लेते हैं। ये देखो 100 का 152 अच्छा ही रहा, ठीक है। 42 का 44 देखने को मिल गया। एंड नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 30 करोड़ का 43 हुआ। तो ईयरली तो ठीक ही रहेगा, बट क्वार्टरली अगर हम बात करें तो आप चेक कर सकते हो 242 करोड़ से सीधा 150, 80 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीधा 44। मार्जिन की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो 33 से 29, ठीक है। ईयरली भी मार्जिन काफी कम होते हुए देखने को मिल गया, ऑपरेटिंग मार्जिन। एंड अगर फाइनल नेट प्रॉफिट की बात करें 63 करोड़ का प्रॉफिट 43 आ गया। सो इसी चीज के चलते, ऊपर से इतनी छोटे कंपनी में तो आपको पता है एंड मार्केट में क्या चल रहा है, तो इस चीज के चलते तो और भी ज्यादा प्रेशर इजीली क्रिएट हो जाता है। देन अगर हम लोग बात करें, लगातार गिरावट तो बाजार में देखने को मिल रही है। एंड हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड दोस्तों एक जबरदस्त खबर सामने आती हुई देखने को मिली है, जो कि जबरदस्त मतलब क्या अच्छी है कि खराब है। सो फिलहाल तो ये अच्छा डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो किससे रिलेटेड खबर सामने आ रही है दोस्तों? तो ट्रेड डेफिसिट से रिलेटेड खबर आई है। सो आप देख सकते हैं हमारा जनवरी में ट्रेड डेफिसिट वाइड होते हुए देखने को मिल चुका है, बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है, नियरली $23 बिलियन। सो ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रेड डेफिसिट का अर्थ यह है कि हम आज भी इंपोर्ट ज्यादा करते हैं रादर देन एक्सपोर्ट, ठीक है। मतलब अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं 10 रुपए की चीज, तो हम खरीदते हैं, मतलब बाहर से जो चीजें आती है वो 10 रुपए से ज्यादा आती है, उसी को बोला जाता है ट्रेड डेफिसिट। जिस दिन हमारा मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बीट कर लेगा, हम ट्रेड डेफिसिट में रहेंगे, हम ट्रेड सरप्लस में चले जाएंगे। तो उसके लिए काफी टाइम लगेगा, बट फिलहाल हम देख सकते हैं हम ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। एंड ये अच्छी बात नहीं होती, और जितना ये वाइड होगा, जितना ये बढ़ेगा, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे होता नहीं है। सो ट्रेड डेफिसिट की अगर बात करें तो इसके पीछे का रीजन है क्या है दोस्तों? तो ऑब्वियसली इंपोर्ट यहाँ पे बढ़ गए, एंड हमारा इंडियन रुपी भी काफी वीक हो रहा है। तो इस चीज के चलते हमारा ट्रेड डेफिसिट $23 बिलियन के आसपास वाइड होते हुए देखने को मिल चुका है। ओवरऑल डेटा की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं हमारा ट्रेड डेफिसिट जो हम लोगों ने देख लिया $22.9 बिलियन, और वी कैन से $23 बिलियन, जो कि दिसंबर में कितना था? दिसंबर में था $21.94 बिलियन, ठीक है। तो वहां से बढ़कर 23 टच किया, तो अच्छी बात तो बिल्कुल भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मतलब हम लोगों ने कितना एक्सपोर्ट किया सामान? $36.43 बिलियन एक्सपोर्ट किया है, बट मंगवाया देखो कितना, इंपोर्ट देखो 59.4। इसको आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा ट्रेड डेफिसिट। तो यही चीजें देखने को एक्सपेक्टेशन भी था कि भाई $22.35 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट रहेगा, बट उससे ज़्यादा देखने को मिल गया $22.90 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट। सो फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट का बढ़ना ये अच्छी बात इकोनॉमी के लिए होती नहीं है। देन बात करेंगे दोस्तों आखिरी पॉइंट को लेकर, जो कि टैक्सेस। यस, काफी लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं सर एलटीसीजी एसटीसीजी जब से बड़ा है तब से मार्केट में हम लोग को ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड इसी पॉइंट को लेकर अभी हम कह सकते हैं एक बहुत बड़े जो फंड मैनेजर यहाँ पे रहते हैं, जो सीआईए हुए, ठीक है, उन्होंने ये अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे सामने रखा हुआ है कि कैपिटल गेन जब से इंक्रीज हुआ है ऑफ 2.5%, ऑफ 2.5 भी बोल सकते हैं, और 25% बोलेंगे क्योंकि 10 का 12.5 कर दिया, ठीक है, तब से हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। मतलब उन्होंने यही बोला है कि ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करोगे तो लेसर कैपिटल गेन एक्चुअल में मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है वेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो ये उन्होंने पॉइंट फिलहाल सामने रखा है। प्लस रियल इस्टेट का भी उन्होंने एग्जाम्पल बताया है, ये कैसा खराब परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा अगर स्टेक होल्डर कोई है तो वो खुद सरकार है। अगर डायरेक्टली अगर देखा गया, सरकार पीएसयू के थ्रू ही तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करती है, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास। एंड इसमें एसटीटी भी आता है, टैक्स ऑन डिविडेंड आता है, बायबैक भी आ जाता है, कैपिटल गेन भी आ जाता है। सो उन्होंने यही बोला है कि अगर इस चीज़ को रोल बैक अगर किया जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स जो अभी हाइक किया है,
ठीक है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि सिचुएशन कुछ हद तक कंट्रोल में आ सकती है। तो ये जो टॉप फंड मैनेजर है उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को कि रोल बैक कर दो करके। रोल बैक मतलब क्या, 12.5 का वो वापस यही कहने की कोशिश करे शायद से 10 कर दिया जाए, या फिर जो है STCG 20 किया था जो शायद से इसके पहले आई गेस 15 के आसपास हम लोग को देखने को मिलता था। तो अभी सरकार मानेगी नहीं मानेगी वो तो देखने वाली बात है। चांसेस काफ़ी कम होते हैं कि सरकार टैक्स को यहाँ पे कम कर दे करके। ठीक है, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या सरकार इस प्रकार की रिक्वेस्ट को मानेगी? जस्ट कमेंट सेक्शन में अपनी राय यहाँ पे रख सकते हो। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली मार्केट के लिए अच्छा पॉइंट हो सकता है, बट चांसेस तो इसके मुझे बिल्कुल ना के बराबर नजर आ जाते हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।